दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार यानी 21 मार्च को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने 9 समन जारी किए थे, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हो रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल की टीम ने दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद ईडी की टीम बीते दिन करीब 8 बजे रात को उनके घर 10वें समन के साथ पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से पहले आपके 2 नेता मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ईडी की हिरासत में हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और ईडी ने सीएम पर क्या आरोप लगाए हैं। क्या है दिल्ली का एक्साइज पॉलिसी मामला। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप जुलाई 2022 में पहली बार लगा था। इस खुलासे की फाइल दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल यानी एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंपी थी, जिसमें प्रक्रियात्मक कमियों की ओर इशारा किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के मनमाने फैसले लेने की वजह से दिल्ली के राजकोष को 580 करोड़ रुपए से अधिक का सरकार को नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि लाइसेंस शुल्क, जुर्माने पर छूट और विस्तार के लिए आपके नेता और दिल्ली सरकार ने शराब व्यापारियों से रिश्वत ली है और इन पैसों का इस्तेमाल आपने पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में किया है। बाद में एलजी द्वारा ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई, जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की नई शराब नीति क्या है, क्या था सरकार का मकसद। दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू कर सरकार को इस कारोबार से बाहर निकालने की सोच में थी, ताकि इस क्षेत्र में और भी ज्यादा राजस्व कमाया जा सके। इस नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में 27 शराब की दुकानें रखी गई थी। यानी 272 नगर पालिका वार्डों में से प्रत्येक में 2-3 निजी शराब की दुकानें थी। सरकार इस नीति के माध्यम से शराब में कालाबाजारी, शराब माफियाओं को बंद करना, राजस्व को बढ़ाना, उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना चाहती थी। इस नई नीति के माध्यम से सरकार ने राज्य भर में सामान्य रूप से दुकानों का वितरण सुनिश्चित करना चाहती थी। इसके साथ ही लाइसेंसधारियों को सरकार द्वारा निर्धारित एमआरपी पर बेचने के बजाय छूट देने और अपनी कीमत निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली सीएम पर क्या क्या आरोप लगे हैं। पिछले दिनों यानी 18 मार्च को इस मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली सीएम पर आरोप लगाया कि वो इस पूरे घोटाले के साजिशकर्ता थे। ईडी की जांच से पता चला है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और इसे लागू करने में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आपके शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची गई थी। यही नहीं, शराब की दुकानों की लाइसेंस दिलाने के बदले 100 करोड़ की लेन देन की बात सामने आई थी, उसमें के कविता शामिल थी। ईडी प्रवक्ता के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और इसे लागू करने के दौरान शराब के थोक विक्रेताओं से दिल्ली सरकार ने रिश्वत के तौर पर अवैध धन लिए और ये लगातार होता रहा। इस दौरान ईडी द्वारा कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का मुख्य आरोपियों में से एक समिंद्र महेंद्रू से दिल्ली सीएम ने वीडियो कॉल पर बात की थी और सीएम ने उसे सह आरोपी विजय नायर के साथ काम करना जारी रखने के लिए कहा था। विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने अपना लड़का भी बताया था, जिसके साथ समिंद्र महेंद्रू डील करता था। तो ये थी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनता के साथ। धन्यवाद।